अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मुतारबा एंड इसमें मुशारका भी शामिल है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं बता चुका था और ये दूसरा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। होपफुली एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो इसमें यह है कि एक बैंक है, ये क्या कर रही है, 3 लाख रुपए फाइनेंस कर रही है मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। उसमें उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग इस तरीके से रखी है कि अली जो है, जो कि मुदारिब है, उसको 40% है एंड बैंक जो है, जो कि रब्बुल माल है, उसको 60% दिया जा रहा है। तो हमारे पास अब ईयर वाइज पे लिखा हुआ है लॉस प्रॉफिट। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ईयर 1, लॉस है 1 लाख का। सॉरी, शायद डिस्टर्बेंस होगी पीछे से, घर पे ही हूँ तो बहरहाल होपफुली समझ आ रहा होगा। अच्छा, लॉस पहले साल का है 1 लाख का। तो क्योंकि अभी तक तो हम मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट में हैं और उसमें जो भी लॉस होता है वो पूरा का पूरा बैंक को ही बेयर करना पड़ता है अगर सिर्फ बैंक की इन्वेस्टमेंट है। तो 1 लाख हम यहाँ पे कर लेंगे। तो बैंक 100% लॉस में जा रही है एंड अली का कोई लॉस नहीं है। देन हम ईयर 2 पे जाते हैं। तो ईयर 2 में वो कह रहे हैं कि भाई प्रॉफिट कितना है, 50,000। अब रेशो था हमारे पास, क्योंकि पहले अली का नाम है और पहले रेशो में 4 है, तो 40% अली के पास एंड 60% बैंक के पास। तो ये हमने लिखा बैंक का 60% 50,000 का 30,000 एंड अली का 40% जो कि बनता है 20,000। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो कह रहे हैं इट वाज एग्रीड टू कन्वर्ट द मुदारबा टू मुशारका, ठीक है। अब ये जो मुदारबा वाला पार्ट था वो चेंज हो रहा है मुशारका में, विद अली पुटिंग 1 लाख एज कैपिटल। पहले 3 लाख का कैपिटल बैंक का था, अब 2 सालों के बाद अली ने भी 1 लाख का कैपिटल शामिल कर दिया। अभी जो नई हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग आई, इसमें अली का 60% बन गया और बैंक का 40%, जबकि पहले बैंक का 60 था एंड अली का 40 था। अब क्या हुआ, रिजल्ट्स ऑफ द मुशारका वेंचर वाज फॉलोज ईयर 3। तीसरे साल में प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1.5 लाख का। अच्छा, इसमें सर ने लास्ट एक क्लास में सर ने जो करवाया था हमें सोल्यूशन, मैंने उसी हिसाब से इसको सॉल्व आउट किया है, बिकॉज एग्ज़ाम में भी उसी हिसाब से ही आना है और ये भी उसी से सामो मैच कर रहा है। तो 1.5 लाख का प्रॉफिट है। तो इसको हम देख लेते हैं कि हमने कैसे किया है। भाई ईयर 3 में प्रॉफिट है हमारे पास 1.5 लाख एंड हमने सबसे पहले तो जो परसेंटेज निकाली ना, जो इनिशियल परसेंटेज निकाली है वो वैसे ही निकाली है जो कि मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट में थी, यानी बैंक का 60% एंड अली का 40%, ठीक है। ये पहली कैलकुलेशन है। तो ये आ गया 90,000 और 60,000। अच्छा, अब क्योंकि मुदारबा के साथ मुशारका भी अटैच हो चुका था, ठीक है। तो ये जो 90,000 का प्रॉफिट है जो कि बैंक के हिस्से में आया है, इसमें से भी एक सर्टेन परसेंटेज है जो कि अली के अकाउंट में चली जाएगी, क्योंकि अगली जो इन्वेस्टमेंट थी उसमें रेशो ये था कि 60% किसको मिलना है, अली को मिलना है एंड 40% किसको मिलना है, बैंक को मिलना है। और अली को 60% ये जो नई अमाउंट निकलती है ना मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट के बाद वाली, उस पर मिलना है। तो 90% का 60% हम निकालते हैं तो 54,000। तो ये 54,000 बैंक की अमाउंट में से माइनस होगा, तो यहाँ पे बैंक को 36,000 रहेगा और कहाँ पे ऐड हो जाएगा, अली के अमाउंट में ऐड हो जाएगा। तो अली के हो गए 1,14,000। सॉरी, ये ऊपर शायद 3,60,000 नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये 36,000 ही है, ठीक है। फिर आते हैं हम ईयर 4 पे। ईयर 4 पे वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। तो 1 लाख के हिसाब से हम देख लेते हैं प्रॉफिट कितना है, बैंक का 60% एंड अली का 40%। ये मुदारिबा वाला पार्ट सबसे पहले लाजमी आएगा। तो 60%, 60,000 और ये 40,000। अब इस 60,000 में क्योंकि मुशारका ऐड हुआ था, तो अब अली का 60% इस बैंक वाले प्रॉफिट में से निकाला जाएगा। तो बैंक वाला प्रॉफिट था 60,000 और इसमें से हमने निकाला 60% ऑफ 60,000, तो 36,000। ये 36,000 बैंक के अकाउंट में से निकले और किसके अकाउंट में आ गए, अली के अकाउंट में आ गए। तो बैंक को बचे 34,000 एंड अली को बचे 76,000।
ठीक है। देन हम आ गए लॉस पर। लॉस हमारे पास कितना है 50,000। फिर वो कह रहे हैं इसी सवाल में ना जी लास्ट में कह रहे हैं कि इट वर एग्रीड दैट दी 20,000 ऑफ द लॉस वर ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ अली। तो टोटल लॉस 50 था, 20,000 तो वो था जो अली की अपनी गलती की वजह से था। तो जब भी मुदारिब की गलती की वजह से कोई लॉस आता है तो फिर वो वाली अमाउंट मुदारिब को पे करनी होती है। तो 50,000 लॉस था तो 20,000 तो अली ने खुद ही पे करने। अब पीछे रह गए 30,000। 30,000 जो लॉस रहेगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि भाई पहले हम परसेंटेजेस निकालेंगे। तो अली का हमारे पास 10,000 है। ठीक है, सॉरी, अली का जो शेयर था कैपिटल में उसने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो 1 लाख एंड बैंक की कितनी थी 3 लाख। तो इसका मतलब यह है कि अली का टोटल 4 लाख में से कितनी परसेंटेज बन रही है 25% एंड इसकी कितनी बन रही है टोटल बन रही है 75%। ठीक है, इसी हिसाब से हम जो 30,000 है वो इनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 75% ऑफ 30,000 तो बनता है हमारे पास 22,500 एंड फिर 30,000 का 25% जो कि अली का हिस्सा था वो बनता है 7,500। टोटल लॉस था 50,000। यहाँ पे कितना बन रहा है 30,000। तो 20,000 तो अली वैसे ही लॉस के तौर पे बेयर कर चुका था जो कि उसकी अपनी गलती थी। तो वो 20,000 भी हमने ऐड कर दिए। तो अली का लॉस हो गया 27,500 एंड बैंक का था 22,500। तो ये हमारे पास टोटल लॉस एंड प्रॉफिट ईयर बाय निकल आया। ठीक है, होपफुली सबको सब कुछ क्लियर होगा। थैंक यू।